जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जो कि सीजीपीएससी प्री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग एग्जाम से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और प्लेलिस्ट भी आप लोग जाकर देखिएगा। कई सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कराया है सीजीपीएससी से संबंधित। देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के बारे में। इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य, और भारतीय प्रतिनिधित्व किया था कृति वर्धन सिंह ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। और दोस्तों, विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रत्येक वर्ष $300 बिलियन देने पर सहमति जताई गई। और दोस्तों, COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की घोषणा भी हुई है, और इसका लक्ष्य है 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना कर उत्सर्जन को कम करना। COP28 का आयोजन देख लीजिए, इसका दुबई में यूएई में आयोजन हुआ था दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों, रामसर स्थल के बारे में देखा जाए तो भारत में कुल रामसर स्थल 85 है, 85 है दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार। और नए नए जो स्थल रामसर स्थल सूची में शामिल किए गए, उनके नाम भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नागी पक्षी अभयारण्य, ये बिहार का है। नकटी पक्षी अभयारण्य, ये भी बिहार का है। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु का है। लांगवुड शोला रिजर्व, ये तमिलनाडु का, ये भी। अंधानाशिनी एस्च्यूरी, ये कर्नाटक का है दोस्तों। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक का है। मकदी केरे संरक्षण, ये कर्नाटक का है। नजरायन पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु का है दोस्तों। काजूवेली पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु का है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश का है। इन सबको हाल फिलहाल रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील हिमाचल प्रदेश है। और भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, कुल 16, याद रखिएगा। हाल फिलहाल दोस्तों, भारत में नए टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई, उसको देख लीजिए। उसका नाम वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये सागर दमोह नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में है दोस्तों। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व दोस्तों, ये राजस्थान में है। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल घोषित किया गया टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सीजीपीएससी के लिए। माघो नेशनल पार्क शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? रायसेन सीहोर जिला मध्य प्रदेश में है। ये क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया गया दोस्तों 2023 सबसे गर्म रहा रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और यह दोस्तों वर्ष 1850 से 1900 के अंतराल के औसत तापमान में करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा। दोस्तों, इसरो का मिशन देख लीजिए, स्पेस मिशन कैलेंडर। तो 2024-25 जो है आपका लूनर फ्लाई बाई, जो कि मानव को चंद्रमा की बराह कक्षा में घुमाकर ये लूनर फ्लाई बाई वापस लाने की योजना है। 2026-27 का जो है चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा, और इस योजना के तहत चंद्रमा की मुख्य सतह के नमूने संग्रहण करके वापस लाने का योजना है। और चंद्रयान मिशन 4 के बाद चंद्रयान 5 मिशन जो है आपका लूपेक्स मिशन प्रारंभ होगा, या भारत जापान का संयुक्त मिशन होगा, ठीक है। 2028 में दोस्तों मॉड्यूल 1 जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल 1 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कार्यशील रूप से स्थापित करने की योजना है। इस वर्ष इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्र ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने की योजना है। 2037-38 वाला जो है योजना चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक ह्यूमैनाइट उतारने की योजना है। तो यह रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की सहायता से मानव जैसे व्यवहार का निर्णय लेने में सक्षम होगा। इस दौरान शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु इसरो का शुक्र अंतरिक्ष यान भेजने की योजना है। इसरो का 2040 वाला जो मिशन है, यह चंद्रमा सतह पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना है। गगनयान मिशन का दोस्तों कुल 3 चरण रहेगा, उसका चरण देख लीजिए। पहला चरण मानव रहित मिशन रहेगा, ये दूसरा चरण मानव रहित मिशन दूसरा भी रहेगा, और तीसरा रहेगा मानव युक्त चालक दल का मिशन। और दोस्तों, गगनयान मिशन के लिए भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया, उनके नाम देख लीजिए। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन है, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर है, और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है। इसरो गगनयान प्रोजेक्ट C-20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में देखा जाए तो इसका जो है दोस्तों, इस इंजन का विकास जो है द्रव प्रबोधन केंद्र LPSC महेंद्रगिरी तमिलनाडु द्वारा स्वदेशी रूप से आपका किया गया है। और इस क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 प्रक्षेपण यान में किया जाएगा। एक्सियम 4 मिशन टू ISS, तो ये इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। इस मिशन के लिए एक्सियम 4 मिशन के लिए भारत के 2 यात्रियों का चयन किया गया गगनयान यात्री का। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, मुख्य अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर जो कि बैकअप पायलट रहेंगे। दोनों के नाम याद रखिएगा यहाँ।
NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल देखा जाए, ये इसरो द्वारा विकसित किया जाने वाला सबसे आधुनिक रॉकेट है ये। और दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसरो की इस योजना के लिए 8200 या 8,240 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया गया। चंद्रयान 4 मिशन के लिए दोस्तों 2104.6 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य इसरो द्वारा चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर पुनः वापसी में प्रयोग होने वाले प्रौद्योगिकी का सफल प्रयास करना, और इसका लक्ष्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा के धरातल पर पहुंचाकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की प्रौद्योगिकी विकसित करना। दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था ये। 23 अगस्त 2023 में भारतीय चंद्रयान 3 द्वारा सफल सॉफ्ट लैंडिंग के स्थल शिव शक्ति, लैंडिंग स्थल का क्या नाम था, शिव शक्ति रखा गया है, को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। चंद्रयान 2 जो मिशन था वो विफल रहा था, उसके स्थल को नाम क्या दिया गया था, तिरंगा बिंदु नाम दिया गया था। और दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर द्वारा सफल लैंडिंग के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 के बारे में देखिए, ये 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण हुआ था, और प्रक्षेपण कहाँ हुआ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। और यान का नाम था GSLV MK3 LVM3, याद रखिएगा यान का भी नाम। और सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था, सतह पर उतारा गया विक्रम लैंडर द्वारा, और लैंडिंग तिथि थी 23 अगस्त 2023 को, और समय क्या था, समय याद रखिएगा शाम 6:04 पर। और दोस्तों चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर यह उतरा था 70 डिग्री अक्षांश पर। और दोस्तों चंद्रमा पर सफल अंतरिक्ष अभियान को पुड़कर भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन गए थे, और यह चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 3 के उपकरण देखिए तो प्रज्ञान रोवर था, मून वाकर था, यह चंद्रमा की सतह पर गतिशील उपकरण था जिसमें 2 पॉलेट लगाए गए थे। और दोस्तों प्रज्ञान रोवर पॉलेट देखा जाए तो LIPS और APXS था, ठीक है। विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण था ये, और लैंडर पॉलेट क्या था दोस्तों, रंभा था, 6 सेट था, और ये इल्सा था, LRA था, LRA था। प्रपल्शन मॉडल पॉलिश क्या था दोस्तों, ये शेप था, पॉलेट था शेप। जापान का दोस्तों चंद्र मिशन का नाम स्लिम है, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन था ये, ठीक है। और ये प्रक्षेपण किया था 6 सितंबर 2023 को, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी जनवरी 2024 में। और दोस्तों इस उपलब्धि के पश्चात जापान जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। इससे पहले जो है अमेरिका, भारत, चीन, रूस थे, ठीक है, फिर जापान बन गया है 5वां। प्रोबा 3 मिशन PSLV C59, ये दोस्तों इसका यान था PSLV C59 से इसको प्रक्षेपण किया गया, और कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। यह मिशन दोस्तों इसरो व यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण का संयुक्त मिशन है ये। सूर्य मिशन आदित्य L1, तो इसका प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV C59 से इसको प्रक्षेपण किया जाए। कुल बजट 400 करोड़ रुपए है। अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष 2 माह का, यानी वर्ष 2028 तक। उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर व कोरोना का अध्ययन करना। हेलो ऑर्बिट क्या है दोस्तों, ये इसरो के अनुसार पृथ्वी व सूर्य के मध्य 5 लैग्रेंज पॉइंट है ये, और लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर स्थित कक्षा को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। आदित्य मिशन ने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए 127 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। GSAT-20 GSAT-N2, तो देखा जाए तो ये स्वरूप क्या है, ये संचार उपग्रह है ये इसका भार क्या है, 4700 किलोग्राम है इसका भार। और ये इसरो की सहायक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का संचार उपग्रह है ये, ठीक है। GSAT-20 और GSAT-N। मार्स मून एनालॉग मिशन देखिए तो इसकी स्थापना लेह लद्दाख में हुई थी। और दोस्तों इसरो द्वारा निर्देशित इस मिशन के तहत लेह लद्दाख में अंतरिक्ष स्टेशन जैसे वातावरण निर्मित कर अनुसंधान कार्य होंगे। ये रूमी 1 क्या है दोस्तों, यह भारत में निजी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित देश का प्रथम पुनर्प्रयोग यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन है ये, ठीक है। इस रॉकेट का निर्माण तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा किया गया। पोलरिस डॉन मिशन जो है इसका प्रक्षेपण यान का नाम था फाल्कन 9 से इसको प्रक्षेपण किया गया। विश्व का प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्रा मिशन है ये, ठीक है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा यह मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। दोस्तों भीष्म क्यूब क्या है, ये भीष्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित मैत्री। यह दोस्तों एक चलता फिरता अस्पताल है ये, ठीक है। यह आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित किया गया है। आकाश क्या है दोस्तों,
हवा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसका स्वरूप क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। ये निर्माण इसका डीआरडीओ व बीडीएल भारत डायनेमिक्स ने मिलकर किया है। ठीक है। परीक्षण जो है इसका श्रीलंका वायु स्टेशन आंध्र प्रदेश से किया है। श्रीलंका वायु स्टेशन आंध्र प्रदेश से। ये ब्रह्मोस मिसाइल का व्यावसायिक निर्यात किया गया पहले फिलीपींस को किया गया है। ठीक है। पहले फिलीपींस ऐसा पहला देश बन गया है। और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जल थल वायु तीनों स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए गौरव के बारे में। इसका स्वरूप क्या है? लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। ये आपका एलआरजी भी है। यह हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर आरसीआई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा उपकरण। MQ-9B क्या है दोस्तों? ये ड्रोन है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका के MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए सहमति लगाई गई है। मतलब रक्षा सौदा हुआ है दोनों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। यह ड्रोन सभी मौसम में अनुकूल 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ सकता है ये। ठीक है। जोरावर दोस्तों क्या है? ये इसका युद्धक टैंक है ये, और इसका निर्माण डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा किया गया है। भारत का सबसे हल्का यानी कि 25 टन स्वदेश निर्मित टैंक है। इस युद्ध टैंक को लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। परमरुद्र सुपर कंप्यूटर। परमरुद्र सुपर कंप्यूटर जो दोस्तों इसकी लागत 130 करोड़ रुपए आई है, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत भारत में विकसित नवीनतम सुपर कंप्यूटर है ये दोस्तों। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन दोस्तों इसका शुभारंभ 2015 में हुआ था, और संचालन जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी व इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका ये संचालन और क्रियान्वयन जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक व आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा किया गया। और इस मिशन के तहत पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय वर्ष 2019 में विकसित हुआ। दोस्तों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।